कब से एक था। हिंदू तो है कौन हिंदू? पहले तो आरएसएस का चीफ जो है मोहन भागवत बना किसी दलित को, हम मान जाएंगे कि हम हिंदू। मोहन भागवत आज ऐलान कर दे कि अब इस देश में ब्राह्मण और दलित की शादी होगी, हम मान जाएंगे कि हम हिंदू। गटर साफ करते हैं, हर साल हजारों हमारे भाई जो है मारे जाते हैं गटर की सफाई में। तो पैखाना साफ करे, गू साफ करे, मैला साफ करे ब्राह्मण। मुसलमानों से लड़ना हुआ तो हम हिंदू हैं, और जैसे हम अपने हक अधिकार आरक्षण की बात करने लगते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता की बात करने लगते हैं, हम छोटा जात। हम अपने भाई की शादी करते हो, बेटी की शादी करते हो, नहीं पूछते हो कौन जात बा। जब तुम्हारे यहाँ कोई कमरा किराए पर लेने आता है तो नहीं पूछते हो कौन जात बा। जब तुमको कहीं नौकरी देनी होती है तो नहीं पूछते हो कौन जात बा। तो तुम हर जगह पूछते हो कौन जात बा। हम अपने हक अधिकार के लिए अगर पूछ रहे हैं कौन जात बा, बड़ा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ये वो मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा है। लगातार हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं और हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। SC ST OBC को भड़काते हैं कि आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। ओम सुधा जी, आप हिंदुओं को एकजुट नहीं होने दे रहे, तोड़ रहे हैं। हिंदू कब से एक था। हिंदू तो है कौन हिंदू? पहले तो हिंदू की परिभाषा कोई बताए। हिंदू क्या होता है? हिंदू होता है या जाति होती है? हिंदू अगर होता है तो दुसाध कौन है, चमार कौन है, मेहतर कौन है, यादव कौन है, ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, ठाकुर कौन है, खट्टी कौन है, तेली, तमोली, पासी कौन होता है? तो फिर हिंदू कौन है? या तो तय हो जाए कि जाति होती है या हिंदू होती है। कभी इस देश में शंभू जी सुने हैं कहा गया हो कि हिंदू की शादी हो रही है? हिंदू की शादी होती है कि जातियों में शादी होती है? हिंदुओं में शादी सुनिए, एक जो है राजपूत की और दुसाध की शादी हो रही हो, एक मेहतर की और एक ब्राह्मण की शादी हो रही है, ऐसा होता है क्या? जाति की शादी होती है इस देश में, जातियों के अंदर शादी होती है। हिंदू तो पूरी तरह से एक फेक शब्द, एक फेक राजनीतिक शब्द है। तो आप लोग हिंदू हैं, जो SC ST हिंदू है उसको तो शुद्ध अछूत रहना पड़ेगा। आप लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं। शंभू जी, अगर हम आपके रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन खत्म होने चाहिए, SC ST को अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, तभी तो हिंदू एकता बनेगी। शंभू जी पहले ही बताइए, अगर हम हिंदू हैं, RSS का 100 साल होने वाला है ना, हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, तो RSS का चीफ जो है मोहन भागवत बना किसी दलित को, हम मान जाएंगे कि हम हिंदू हैं। मोहन भागवत आज ऐलान कर दे कि अब इस देश में ब्राह्मण और दलित की शादी होगी, हम मान जाएंगे कि हम हिंदू। पहले ही करके दिखाए, जो खुद को हिंदू कहता और हमको हिंदू बताता। काम एक्सचेंज कर देने से खुश होंगे? जो सफाई का काम करता था उसको सरकारी प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो काम करें। हाँ, तो कर दे कि जो है पैखाना उठाते हैं ना हमारे समाज के लोग माथे पर, गटर साफ करते हैं, हर साल हजारों हमारे भाई जो है मारे जाते हैं गटर की सफाई में। तो पैखाना साफ करे, गू साफ करे, मैला साफ करे ब्राह्मण, हमको पुजारी बनाए तो हम समझ जाएंगे कि हम जो है हिंदू हैं। कहाँ हम हिंदू हैं? कोई हिंदू है ही नहीं भाई, सब जातियों में बटा हुआ लोग है। कौन हिंदू है? अगर हम ही हिंदू हैं, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, SC ST का जो आरक्षण है, SC ST OBC का, उसके आरक्षण के लिए कहाँ कोई ब्राह्मण उतरता है? कहाँ कोई ब्राह्मण महासभा उतरता है? जब हमारे छोटे बहन को पीट पीट कर मार दिया गया मटके का पानी छूने में, कहाँ कोई राजपूत का करनी से ना उतरा सड़क पे? क्या हम लड़ रहे थे ना? तो हम हिंदू कैसे हो गए? जब जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई तो कहाँ कोई आया ब्राह्मण, कहाँ कोई राजपूत, कहाँ कोई करनी सेना, कहाँ कोई ब्राह्मण महासंघ आया बचाने के लिए, हमारे अधिकार के लिए, अस्मिता के लिए? हाथरस में जब हमारे बहन, तो आप लोग गलती काम करते हैं ना। आप शुद्ध हैं, अछूत हैं, आपके साथ तब वो खड़ा होंगे जब मुसलमानों पर हमला करना होगा। आपके साथ तब आप हिंदू हैं वोट देने के लिए। यही तो आप लोग अधिकार क्यों मांग रहे हैं? ना, जब तक जो है मुसलमानों से लड़ना हुआ तो हम हिंदू हैं, और जैसे हम अपने हक अधिकार आरक्षण की बात करने लगते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता की बात करने लगते हैं, हम छोटा जात, हम नीच जात, हम भंगी। तो बात जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा ये सब तो कह रहा है कि हम कट्टर हिंदू हैं। हाँ, तो होगा तभी तो जाट, मराठा, गुर्जर, पटेल जो OBC लोग खुश है कि आपको नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट या SP DM पर। OBC जब कह रहा है कि जो है हम हिंदू हैं, तो बांधे ना लाउड स्पीकर, कंधा पे कांवर लेकर जाए, उसका बच्चा भी जो है चाकू, प्रज्ञा कह रही है ना चाकू तेज करे, उसका बच्चा चाकू ही तेज करेगा, वाइस चांसलर नहीं बनेगा, उसका बच्चा TV में एंकर नहीं बनेगा, जज नहीं बनेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा।
तो दुर्गति किसकी, ओबीसी ही समाज की हो रही है। निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने कर दिया था ना, ओबीसी आरक्षण हटा दिया था ना, तो ये होगा। यही आप लोग देशद्रोही है, देश तोड़ रहे हैं। अगर इस देश में किसी SC ST OBC समाज के हक की बात करना देशद्रोह करना है तो हाँ, हम देशद्रोही हैं। ब्राह्मणों से क्या दुश्मनी है? अगर इस देश में संविधान की बात करना देशद्रोह करना है तो हम देशद्रोही। ब्राह्मणों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम तो ब्राह्मणों के हितों की बात हमेशा करते रहते हैं। हम तो ब्राह्मणों को इंसान बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। क्यों दुश्मनी होती तो हम चाहते कि ब्राह्मण भी इंसान बने। इतना दिक्कत है आप लोगों को, तो आप लोग हिंदू धर्म से निकल काहे नहीं जाते, जैसे बाबा साहब निकल गए? हम तो हैं ही, हम तो बौद्धिस्ट हैं और हम कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हमारे समाज के अधिकांश लोग हो जाएं बौद्धिस्ट। हम लोग अपील करते रहते हैं, हम लोग कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हम तो हिंदू रहे। ओबीसी के आरक्षण से क्या फायदा होगा? इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी भागीदारी हो। इस देश में जितने भी संसाधन है सबको अगर आबादी के हिसाब से भागीदारी मिल जाए, किसको दिक्कत है? इससे अधिक न्यायपूर्ण जो है प्रणाली क्या हो सकती है? सबसे तो न्यायपूर्ण यही है जिसकी जितनी आबादी है। जाति जनगणना का अभी हम तमाम सवर्ण पत्रकारों को देख रहे हैं बिहार में जाति जनगणना पर, वो कह रहे हैं कि जाति पूछना बड़ा गलत बात है। न भारत पे कोई चैनल है, न भारत, उस पे नविका कुमार का उस पे हेडिंग ही लगाया हुआ है, कौन जात बा। नीतीश जी और तेजस्वी जी का फोटो लगा के कौन जात बा लगा हुआ है कि सरकार जात पूछ रही है। हम जो है नविका कुमार और उसके जितने एंकर पत्रकार हैं और तमाम मनुवादी पत्रकारों से पूछना चाहते हैं, जब तुम अपनी बहन की शादी करते हो, अपने भाई की शादी करते हो, बेटी की शादी करते हो, नहीं पूछते हो कौन जात बा। जब तुम्हारे यहाँ कोई कमरा किराए पर लेने आता है तो नहीं पूछते हो कौन जात बा। जब तुमको कहीं नौकरी देनी होती है तो नहीं पूछते हो कौन जात बा। तो तुम हर जगह पूछते हो कौन जात बा। हम अपने हक अधिकार के लिए अगर पूछ रहे हैं कौन जात बा, बड़ा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है जाति जनगणना से, जो हमारी हकमारी कर रहे हैं। इसी से तो पता चलता है ये लोग किसी भी तरह के न्याय के खिलाफ हैं, बंधुता के खिलाफ हैं। इनको न्याय से दिक्कत है। इनको दिक्कत है कि जो उनका जो है जूता पॉलिश करता था उनके बराबर ऑफिस में बैठ जाएगा। उनको दिक्कत है कि जो जात गाय दूहने का काम करता है वो वाइस चांसलर बन के ना आ जाए यूनिवर्सिटी में। उनको इस बात से दिक्कत है। वो चाहते हैं कि जिनकी कौम सर पे पैखाना ढोने का काम किया वो उनका पैखाना ही ढोता रहे। IAS IPS मुसलमान कब्जा कर लेगा देश पर, इसी चक्कर में आप लोगों के मुसलमान धर्म के लिए आप लोग अपना कलेक्टर SP DM पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ सकते हैं। राष्ट्रद्रोही। इस देश में SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ आज तक कोई मुसलमान सड़क पर नहीं उतरा। आज तक किसी मुसलमान ने किसी दलित को घर देने से मना नहीं किया। जब 2 अप्रैल 2018 को हम SC ST एक्ट बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे तो मुसलमान हमारे साथ सड़क पे उतर रहा था। आज तक आरक्षण के खिलाफ मुसलमान नहीं हुआ। हमारी हकमारी किसी मुसलमान ने नहीं की। किसी जितेंद्र मेघवाल की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। घड़े का पानी छू देने पर किसी मुसलमान का तो किया, 35 टुकड़े कर रहा है हिंदुओं लड़कियों का। देखिए, जो आपराधिक घटना है उसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह के एक्सेप्शनल आपराधिक घटनाएं घटती है वो सरकार का फेल्योर है। ये जो जातिवादी मानसिकता है ये सरकार का फेल्योर है। वो इस तरह के हिंदू, आप लोग को धर्म बचाना है या अधिकार चाहिए संविधान वाला? इस देश में जो SC ST OBC समाज का आदमी जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानता है वो अधिकारों की बात करेगा, हक की बात करेगा। हम लोगों को हक चाहिए, अधिकार चाहिए। जिसको मस्जिद में लाउड स्पीकर बांधना है बांधे, जिसको साध्वी प्रज्ञा के साथ चाकू तेज करना है वो चाकू तेज करे। हमारा वो काम नहीं है। हमको वाइस चांसलर बनना है, हमको सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, हमको प्रोफेसर बनना है, हमको डॉक्टर IAS IPS बनना है। बन तो गए, अब तो 80% मामला पर आ गया। 80% सवर्ण है, 20% गैर सवर्ण है। अब कितना चाहिए? हाँ, तो वही तो हो गया। उसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। क्या 20% हो तो नहीं? हम 90% इस देश का SC ST OBC 90% है। हमें इस देश के संसाधन में 90% हिस्सेदारी चाहिए, उससे कम में नहीं मानेंगे। अभी बिहार का जो जाति जनगणना का जब आंकड़ा सामने आएगा उससे पता चल जाएगा कि पूरे देश में धर्म की संविधान शंभू जी SC ST OBC की आबादी इस जाति जनगणना से पता चलेगा कि 85 से 95 हो गई है और वही मॉडल है। इसका मतलब है पूरे देश में हम 85 से 95 हुए हैं। बस आंकड़े आने का इंतजार है। को धर्म बचाना है कि संविधान बचाना है? हमें इस देश के बहुजनों से हम अपील करते हैं कि भगवान और धर्म छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है।
33 करोड़ देवी देवता मिलकर एक चपरासी भी बना दिया हो तो कोई बताए, लेकिन संविधान ने हमें IAS IPS बनाया, हमारे थाली में अच्छा खाना दिया, हमारे बदन पर अच्छा कपड़ा दिया, वो संविधान ने दिया है। किसी 33 करोड़ देवी देवता की औकात नहीं हुई। तो हमें संविधान बचाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ही हमारा भगवान है। लेकिन धर्म खतरे में है, देश टूट जाएगा आप लोग की वजह से। अब तो है ही भैया, इस देश में हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू CBI का चीफ, हिंदू रॉ का चीफ, हिंदू जज, सब हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है। अब इनको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं इनके। तो ये थे ओम सुधा। आप लोग बताइए कि आप लोग, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा है, तो आप अपने बच्चे को कलेक्टर SP DM बनाना चाहते हैं, या जाति के हिसाब से आप शुद्ध और अछूत रहना चाहते हैं? ये आपके हाथ में, आप तय कीजिए। फिलहाल नेशनल दस्तक पर लगातार मनुवादियों का हमला जारी है। आज फिर से हमारे एक पत्रकार पर हमला हुआ है। तमाम खतरा उठाने के बाद भी हम लोग संविधान के पक्ष में, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी में जागरूकता लाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मनुवादी जितना भी हमला करें। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नसीस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।